नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है, पर हम अक्सर उस पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए शुरुआत करते हैं एक आम से दिन से। मोना अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसकी नज़र कपड़ों, बर्तनों, अनाज और यहाँ तक कि एक शहद की बोतल पर पड़ी। उसने सोचा, ये सब चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। और यहीं से शुरुआत होती है भूगोल यानी ज्योग्राफी के एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट की, संसाधन या जिसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। आखिर हम दिन भर जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनका असल मतलब क्या है? आज हम इसी बुनियादी ढांचे को डिकोड करने जा रहे हैं। तो आज की इस चर्चा को अपने दिमाग में अच्छे से मैप करने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, संसाधन आखिर क्या होते हैं। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन। तीसरा, इंसान और इंसान के बनाए गए संसाधन। और चौथा, संरक्षण और सतत विकास। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं। आखिर कोई चीज संसाधन बनती कैसे है, उपयोगिता और उसके मूल्य की नींव क्या है। जब मोना इन रोजमर्रा की चीजों की अहमियत को समझ रही थी तो राजू से भी रहा नहीं गया। उसने अपनी अम्मा से एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछ लिया। अम्मा, आखिर ये संसाधन होता क्या है? सवाल सुनने में बहुत सिंपल है ना, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी इकोनॉमी और लाइफस्टाइल का बेस है। अम्मा ने बहुत ही साफ शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी चीज जो आपकी किसी भी जरूरत को पूरा करे, वो संसाधन है। आपको प्यास लगी, पानी एक संसाधन है। पढ़ना है, किताब एक संसाधन है। कहीं जाना है, रिक्शा एक संसाधन है। बड़ी सीधी सी बात है, इंसान की जरूरत ही वो जादू है जो एक आम सी चीज को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में बदल देती है। अब इसी से जुड़ा एक और बड़ा ही जरूरी शब्द है यूटिलिटी, यानी उपयोगिता। किसी भी चीज का संसाधन बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी यूटिलिटी ही होती है। मतलब वो हमारे किस काम आ रही है। जैसे बिजली की उपयोगिता है हमारे पंखे और लाइट जैसे उपकरणों को चलाना। सब्जियों की उपयोगिता है हमारे शरीर को ताकत और पोषण देना। जब तक किसी चीज में हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, उसे हम संसाधन नहीं कह सकते। यूटिलिटी के बाद ना वैल्यू या मूल्य की बात आती है। अब देखिए, हर संसाधन के वैल्यू एक जैसी नहीं होती। सोने या लोहे जैसी धातुओं की भारी आर्थिक वैल्यू होती है, जिनसे बड़ी बड़ी गाड़ियां और मशीनें बनती हैं। दूसरी तरफ किसी पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन उसकी आंतरिक वैल्यू होती है जो हमारे मन को सुकून देती है। दोनों ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बस उनके मूल्य का प्रकार अलग होता है। एक और सच बताऊं, वक्त और टेक्नोलॉजी किसी भी चीज की वैल्यू को बिल्कुल पलट सकते हैं। मान लीजिए दादी माँ का कोई पुराना घरेलू नुस्खा है, आज मार्केट में उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन कल को अगर कोई मेडिकल कंपनी उस नुस्खे पर रिसर्च करके उसका पेटेंट करवा ले, तो रातों रात वो एक बहुत बड़ा आर्थिक संसाधन बन जाएगा। तकनीक और समय मिलकर शून्य वैल्यू वाली चीज को भी रातों रात पलट सकते हैं। इस सब के बीच अम्मा ने एक ऐसी बात कही जिस पर हमें थोड़ा रुक कर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और ये 100% सच है, क्योंकि बिना इंसानी दिमाग और ज्ञान के कोई खोज संभव ही नहीं है। सोचिए, अगर इंसान ने आग पर काबू पाना नहीं सीखा होता तो क्या आज गैस स्टोव होता? या अगर पहिए का आविष्कार नहीं होता तो क्या आज कारें और ट्रेनें होती? इंसान का दिमाग ही असल में हर नए संसाधन की चाबी है। अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणियां। कैसे प्रकृति सीधे हमारे दैनिक जीवन से जुड़ती है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति हमें सीधे तौर पर देती है और हम उन्हें बिना किसी खास बदलाव के इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियों का पानी, उपजाऊ मिट्टी और जमीन के अंदर के खनिज, ये सब प्रकृति के फ्री गिफ्ट्स हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब इस प्राकृतिक खजाने को मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली है नवीकरणीय या रिन्यूएबल संसाधन, जैसे धूप और हवा, जो अपने आप तेजी से रिप्लेनिश हो जाते हैं। और दूसरी है गैर नवीकरणीय संसाधन, जिनकी मात्रा लिमिटेड है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। जरा सोचिए, जिस कोयले को जलने में चंद मिनट लगते हैं, उसे पृथ्वी के गर्भ में बनने में हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए इनकी मात्रा बहुत सीमित है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा भी है। अक्सर हमें लगता है कि पानी, मिट्टी या जंगल तो कभी खत्म नहीं हो सकते, पर ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर हम इनका अंधाधुंध और लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे तो इनकी भी भारी कमी हो सकती है।
आज दुनिया भर में पीने के पानी का जो संकट हम देख रहे हैं, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई भी संसाधन हमेशा के लिए आज़ाद नहीं है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा हिस्सा, मनुष्य और मानव निर्मित संसाधन। यहाँ हम देखेंगे बदलाव और कौशल की ताकत को। प्रकृति तो हमें सिर्फ कच्चा माल देती है, असली जादू तो इंसान अपनी बुद्धिमत्ता से करता है। प्रकृति ने हमें सिर्फ लौह अयस्क यानी आयरन ओर दिया, लेकिन इंसान ने अपनी तकनीक से उसे निकाला, पिघलाकर लोहा बनाया और फिर उसी लोहे से मजबूत पुल, लंबी सड़कें और मशीनें बना दी। प्राकृतिक तत्व तब तक संसाधन नहीं बनते जब तक इंसान उन्हें अपने उपयोग के लायक न बना ले। और ये सब मुमकिन कैसे होता है? इसके लिए 3 चीजें चाहिए: ज्ञान, कौशल और बेहतर स्वास्थ्य। जब एक इंसान पढ़ा लिखा और स्वस्थ होता है, तभी वो समाज के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनता है। एक डॉक्टर अपनी योग्यता से मरीजों की जान बचाता है और एक इंजीनियर बेहतरीन सड़कें बनाता है। हमारी शिक्षा और हमारी सेहत ही हमें एक ताकतवर संसाधन बनाते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, संरक्षण और सतत विकास, अपना भविष्य सुरक्षित करना। हमने अब तक देखा कि संसाधन हमारी लाइफलाइन है, पर सोचिए अगर हमने इन्हें बर्बाद करना बंद नहीं किया तो क्या होगा? मोना ने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं है, सारे पेड़ काट दिए गए हैं और लोग भूख प्यास से तड़पते हुए भटक रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस डरावने भविष्य से बचने के लिए सबसे पहला कदम है संरक्षण यानी कंजर्वेशन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ दें। इसका मतलब है चीज़ों का बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना। और सबसे ज़रूरी बात, प्रकृति को इतना वक्त देना कि वो उन चीज़ों को फिर से बना सके। ये रुककर सोचने का वक्त है। और संरक्षण के इसी आइडिया को जब हम लंबी अवधि की सोच के साथ जोड़ते हैं, तो वो सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब है लाइफ में एक ऐसा बैलेंस बनाना जहां हम अपनी आज की ज़रूरतें भी पूरी कर लें, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ये कोई भारी भरकम किताबी शब्द नहीं है, बल्कि हमारे सर्वाइवल की सबसे बड़ी चाबी है। और इसे अपनी असल जिंदगी में लागू करना बड़ा आसान है, जैसे मोना और राजू ने किया। पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय उनके थैले बना लिए, रद्दी अखबारों से शॉपिंग बैग बना लिए, दिन भर में बिना जरूरत के पंखा न चलाना और पानी की हर एक बूंद को बचाना। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो सच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा: क्या वाकई में पुराने कपड़ों से एक थैला बनाने जैसा छोटा सा काम हमारी इस बड़ी सी पृथ्वी के भविष्य को बदल सकता है? जरा सोचिएगा, हमारी रोज की छोटी छोटी चॉइसेस में कितनी बड़ी ताकत छुपी है। अगली बार जब भी आप कोई चीज इस्तेमाल करें, तो अपने आप से जरूर पूछें कि क्या मैं इसका सही इस्तेमाल कर रहा हूं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान के सफर को यूं ही जारी रखें।